चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरण में ये चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण में उम्मीदवार उतारे भी जा चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो नॉमिनेशन की जो तारीख है वो भी तय हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से नॉमिनेशन के लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है और अब उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बता दें आपको कि देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये उम्मीदवार दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए है। बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। लोकसभा का पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। सीधे अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में होगा। राज्य की 60 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी पहले ही अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की तरफ से कुल 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में होना है उन राज्यों की तैयारी भी एक साथ की जा रही है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, जहां पर बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, 60 लोगों की लिस्ट जारी की गई, 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और अब जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव जब चुनाव आयोग करवा रही है तो क्या अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस बाजी मारती है या फिर बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ देती है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। अगर उम्मीदवारों के नाम की बात की जाए तो मुक्तो से सन्हे फुलस्टोन को है, बहेम सिंह है, कुमारवाली है, कोम्पू डोलो है जो कि चयनगंज से आते हैं, सेप्पा ईस्ट से है तेम गयादी, पक्की कसांग से है गोलो यपुंग ताना और इसके अगर आगे की बात की जाए तो ईटानगर से युमलम यचुंग को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। दोईमुख से अगर बात की जाए तो नवाम टडो को, पलीन से तकम परियोस को, ताली से रुघु टाडो को, नाचो से तंगा बयालिंग को और उसके बाद डपोरोजी से अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो रेबी किरवे डुलोम है, बसर से है योमकर रीबा, रुमगोंग से है तलिंग यायिंग और पनगिन से है टक्कू जेरांग। इसके अलावा कई सारे उम्मीदवारों के नाम क्रमशः दिए गए हैं और ये उम्मीदवार दरअसल कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के लिए उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस का जहां जहां गठबंधन है वहां कांग्रेस सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने गठबंधन के दल को उम्मीदवार उतारने के लिए दे रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और बिहार में कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जहां जहां गठबंधन नहीं है कांग्रेस का वहां कांग्रेस अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है और लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अभी भी सार्वजनिक तौर पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।